breathing. Feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't be speeding. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow, my knees on the floor. हेलो एवरीबॉडी, आई एम क्रिएटर बाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्सेस। तो आज हम फिर एक ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको पटना के गांधी मैदान में जो डिज्नीलैंड का मेला लगा है उसको दिखाएंगे। उसमें क्या क्या लगा है, नहीं है, और क्या है नहीं है, इसके विषय में बात किए हैं बहुत सारा, जो थोड़ा सा आगे आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ हम थोड़ा सा बात करेंगे गांधी मैदान के इतिहास की। तो गांधी मैदान का पहले जो नाम हुआ करता था वो गांधी मैदान नहीं हुआ करता था, वो पहले पटना लॉन्च कहा जाता था। और अंग्रेज जब यहाँ शासन किया करते थे 1824 से 33 के बीच में, तो यहाँ पे गोल्फ और घुड़दौड़ हुआ करता था और यहाँ पे सामान्य लोगों की एंट्री नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे कुलीन वर्ग, भारतीय हो तो कुलीन वर्ग जो वफादार कहलाते थे, अंग्रेजों के समर्थन में रहते थे, उनको एंट्री मिलती थी, बाकी किसी को एंट्री नहीं मिलती थी। और अंग्रेज लोग एंट्री किया करते थे, खेला करते थे, जो भी होता था वो होता था। तो फिर आंदोलन जब शुरू हुआ, जैसे चंपारण आंदोलन हो या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो, तो इनमें बहुत सारे नेता आए, ऐसे ऐसे करके सरदार पटेल आए, महात्मा गांधी आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, मौलाना आज़ाद आए, जयप्रकाश नारायण, तो ऐसे करके बहुत सारे नेता आए। और इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के टाइम जयप्रकाश नारायण आंदोलन जो शुरू हुआ था वो यहीं से शुरू हुआ था। और ये जो पूरा मैदान है वो 60 एकड़ की ज़मीन पे बनी हुई है, बहुत बड़ा है। तो ये सब हुआ। और चंपारण आंदोलन के समय जब महात्मा गांधी यहाँ पे सभा किए थे तो बहुत बड़ी सभा थी, और उस दौरान सारे लोगों को बिना किसी प्रतिबंध के यहाँ आने का मौका मिला था। तो ऐसा हुआ। पहले बताए थे कि कुलीन वर्ग ही आया करते थे, सामान्य लोग, लेकिन सामान्य लोग जब वो महात्मा गांधी किए तो आने का मौका मिला। और फिर जब महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई उसके बाद 1948 में श्रद्धांजलि स्वरूप इसका नाम बदल के महात्मा गांधी के नाम पे गांधी मैदान रख दिया गया। और अब इसमें व्यापार मेला या फिर और कोई चीज़, पुस्तक मेला, या फिर निजी पार्टियों के लिए या राजनीतिक पार्टियों के भाषण या संबोधित करने के लिए, प्रचार प्रसार जो भी हो उसके लिए ये काम आती है। और यहाँ पे बहुत सारे प्रशिक्षक आते हैं और अपना प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं, और बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि सैनिक बनना चाहते हैं या और कोई चीज़, वो अपने फिजिकल पे ध्यान देते हैं और यहाँ दौड़ करके अभ्यास करते हैं, क्योंकि कहावत है अभ्यास लोगों को आधुनिक बनाती है। तो यहाँ दौड़ने के लिए भी आते हैं, तो बहुत बड़ी है। तो उसी में से व्यापार मेला जो बोल रहे थे कि यहाँ व्यापार या बाकी सारी चीज़ें मेला लगाई जाती है, उसी में से एक डिज्नीलैंड मेला लगा है। लेकिन बारिश के कारण उसे थोड़ा ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा होगा, क्योंकि भीड़ बहुत कम आती है। तो खैर जो भी हो, ये सारी चीज़ों पे बात किए हैं। और कैसा लगा वीडियो को थोड़ा आखिरी में टिप्पणी करके बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है या कहीं गड़बड़ लग रही है। और अगर गड़बड़ लग रही है तो कहाँ पे गड़बड़ लग रही है वो थोड़ा बताइएगा। यह है पटना का गांधी मैदान, और यहाँ पे एक मेला लगा है जिसका नाम डिज्नीलैंड पटना कार्निवल मेला है। बहुत सारा झूला लगाया गया है और झूला को चारों तरफ से घेर दिया जाता है ताकि कोई भी अवैध तरीके से प्रवेश ना करे। और आगे से 2 वैध दरवाजे खोल दिए जाते हैं, एक निकास के लिए और एक प्रवेश के लिए। तो प्रवेश करने के लिए आपको 30 रुपये का एक टिकट लेना पड़ता है। फिर आप अंदर बहुत सारे झूला देखते हैं, जैसे ताड़ा माची, टोरा टोरा, ब्रेक डांस, बोट हो गया, और भी बहुत सारी है, जैसे रेंजर झूला है, और भी बहुत सारा झूला है। और जलपरी फिश टनल बहुत जगह, मतलब ऐसा दिख जाएगा आपको ऐड, मतलब सबसे प्रसिद्ध बोला जाए तो वही है यहाँ पे, इसलिए उसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा अभी तो वो लगाई नहीं गई है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा।
बाकी टिकट काउंटर यहाँ पे है जहाँ बहुत सारे छेद छोटा छोटा है जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। 30 रुपये का टिकट मिलता है। और बाकी दिखाते हैं इधर उधर ऐसा थोड़ा चमक दमक लगाया गया है, झालर फ्यूज़ बल्ब की बत्ती और सजावट के नाम पे ऐसी ऐसी है। और बाहर थोड़ा बहुत खिलौना ऐसे करके मिलता है। देश के बड़े बड़े शहरों में धूम मचाते हुए अपनी कामयाबी का झंडा डिज्नीलैंड पटना कार्निवल गेट नंबर 7 गांधी मैदान पटना। तो आगे की एक झलक कुछ इस प्रकार थी। और इधर देख सकते हैं, इधर से दिख रहा है बहुत सारा झूला, जैसे टोरा टोरा है, ताड़ा माची दो लगाया गया है, ब्रेक डांस है और भी रेंजर है, नाव है, बहुत सारा चीज़ है। और अंदर जाने के बाद भी पता चलेगा क्या क्या है नहीं है। तो वो घूमने के बाद एक अलग ही आनंद आपको आएगा। और बैठने के लिए कुछ बहुत ख़तरनाक है जिस पे बहुत ज़्यादा डर लगेगी, और कुछ ऐसा है जो आसान लगेगी और अपने स्तर का होता है। जैसे आपको ताड़ामाची भी हो सकता है डर लगता हो, जैसे हमें नहीं लगता है। नाव पे आपको हो सकता है डर लगता हो या ना डरते हो, लेकिन हमें नाव पे थोड़ा सा डर लगता है, ज़्यादा नहीं। और बहुत सारा नया है, जैसे रेंजर झूला जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो देख सकता है वो ताड़ामाची के बगल में है। नाव अभी चल रही है और बहुत कम भीड़ थी आज हम जब गए तो, क्योंकि बारिश का मौसम है, कीचड़ वीचड़ रहता है तो बहुत सारा जाना नहीं पसंद करते होंगे, और भी बहुत सारा कारण रहता होगा जैसे जैसे। और इधर देखिए गांधी मैदान का है जो दौड़ चल रहा है। गांधी मैदान में बहुत सारे प्रशिक्षक यहाँ पे आते हैं, जैसे 20 से 50 की संख्या में यहाँ प्रशिक्षक रहते हैं और हज़ारों की संख्या में यहाँ छात्र आते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा जैसे सैनिक हो गए या फिर सिपाही हो गए, इन सारे भर्तियों के लिए रोज़ दौड़ लगाते हैं ताकि अभ्यास बना रहे। और जिस दिन इन्हें अपना दम खम दिखाना रहे उस दिन ज़बरदस्त प्रदर्शन इन लोगों का हो, इसलिए लगातार अभ्यास करते हैं। और कहावत भी है कि अभ्यास लोगों को आधुनिक बनाती है। और ये झूले का आप देखिए, और वहाँ पे देखिए एक शुरू हो गया है रेंजर झूला जो ऊपर ऐसे झूम रही है और गोलाकार राउंड की ओर, मतलब अलग ही उसमें डर लगता होगा, हमें तो लग रहा है। उसमें 4 लोग दिख रहे थे तो हम लोग यहाँ से बैठे बैठे अंदाज़ा लगा रहे थे। और इधर भी थोड़ा बहुत कैमरा दिखा रहे थे कि दौड़ने वाले ऐसे ही कितना मेहनत करते हैं, पसीने से बहुत नहाते हैं। और फिर इधर भी कैमरा घूमी जहाँ पे ये सारी चीज़ें झूला दिख रही है, तो वहाँ पे वो जो राउंड वाला सेब वाला है जिसको रेंजर झूला बोलते हैं, उसमें 4 लोग बैठे हुए थे। तो एक लड़की तो मज़े में थी, उसे डर नहीं लग रहा था, और उसके बगल में एक लड़का था, वो बेचारा बहुत डर रहा था, दिल की धड़कन उसकी बढ़ रही थी। तो धड़कन के पास वो अपना हाथ जमाए हुए था कि कहीं फट न जाए। और 2 लड़की थी जो आंख बंद करके रखी थी, उसे लगा आंख बंद कर लेने से डर ख़त्म हो जाएगी। और ये हमारे समूह का चिंपैंजी है और इसी के साथ घूमने के लिए गए। हम इससे बात कर रहे हैं और इसका ध्यान कहीं और है। देखिए जैसे ही बात करना शुरू करते हैं फिर देखते हैं कि इसका ध्यान ही कहीं और है, तो फिर हम नाराज़गी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं कि बोलना ही नहीं है कुछ, चलो ऐसे ही। अरे पंडित, और यहाँ जैसे जैसे अंधेरा घना होते जा रहा है यहाँ की खूबसूरती और बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत सारा लाइट लगाया गया है जिससे बहुत ज़्यादा उजाला हो रहा है और बड़ी खूबसूरत एक झलक कैद हो रही है कैमरे में, जो आपको दिख रहा होगा। कुछ देर पहले जो हम कैद किए थे उससे बेहतरीन अभी चलचित्र कैद हुई है जो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो ऐसा ये सब के पीछे ये प्रकाश महाराज पैर जमा के बैठे हैं, इनकी ही कृपा है कि ऐसी चलचित्र मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं। और ये देखिए दोनों महाराज विराजमान है एक बुलेट जैसे ही, इनको दिख गया फिर ये लगे अपने फ़ोन में और कैमरे की
जो कल्पना है वो शुरू हो गई है और तस्वीरें कैद होनी शुरू हो गई है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस चलचित्र में। और फिर आगे की भी दिखाने की कोशिश करते हैं इधर उधर। फिर ये कैमरा लिए और हम भी सोचे कि हम अपना भी थोड़ा थोड़ा सा दिखा देते हैं, और लाइट के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जिसके वजह से कभी कभी काले दिखने लगते हैं। वैसे काले हैं भी, और थोड़ा सा पटना में रहने के कारण थोड़ा सा गोराई वाला जो लेप है वो हमारे मुंह पे चढ़ा है। वैसे हम काले ही हैं, और प्रकाश जब रहती है तो थोड़ा और बेहतरीन चेहरा दिख जाता है। और बाकी इधर उधर झालर वाला दिख रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रकाश के विपरीत दिशा से आप जब कैद करें चलचित्र तो ऐसी दिखती है, और चेहरे पे अगर प्रकाश पड़ती रहे तो बहुत अच्छा तस्वीर कैद होता है, जैसा आप इसमें देख भी रहे होंगे। तो ऐसा कुछ मेला लगा है, बहुत सारा झूला लगा है, और झूले का अलग ही मज़ा है। और जिनको ये मज़ा चाहिए और जो यहाँ के करीबी हैं वो जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बार भगवान इंद्र से प्रार्थना कर लें ताकि वो बारिश उसी वक्त ना बरसाए। यह पूरी चूड़ियों की दुकान, फैक्ट्री आइटम की दुकान, आधुनिक किचन वेयर की दुकान। अंकल हेलो, क्या है वो वाला? लेडीज गारमेंट, क्या है? हैंडलूम, दुकानदार बताओ क्या है वो वाला? खिलौनों की दुकान, चक्री, चक्री बोलते हैं उसको। कितने का है? कितने का है? यानी जमकर शॉपिंग, 30 मस्ती और मनोरंजन के लिए आप की दुकान, यानी खाना और मनोरंजन का नजराना, शॉपिंग, मस्ती और मनोरंजन का भरपूर खजाना लेकर आपके शहर में धूम मचाने आया है डिज्नीलैंड पटना कार्निवल। डिज्नीलैंड के मेले के इर्द गिर्द की हलचल दिखाने के बाद हमें लगा कि आपको बाहर का भी एक झलक दिखा देना चाहिए। तो सड़कों के किनारे कुछ ऐसी भीड़ भाड़ और दुकानें लगाई गई है जिसे कैद करते हुए हम निकल रहे थे। जो सामने से ऐसा दिख रहा होगा आपको, और बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है। बहुत सारे लोग यहाँ साइकिल से निकले हैं दौड़ने के बाद। बहुत ज़्यादा ये लोग दौड़ते हैं, हम लोगों से तो हो नहीं पाएगी उतना, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। और बॉडी से दिखती भी है, इनकी थोड़ी गठीली शरीर हो जाती है तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे जाम बहुत ज़्यादा रहता है, जो आपको सामने से दिख रहा होगा, एकदम भयानक। शाम का वक्त है, बारिश का मौसम है, और ऐसा भयानक जाम है। तो हम लोगों का हो गया, और ऐसा कुछ वीडियो था। आप भी बताइए कि कैसा था।